तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल VKH मैट्रिक्स पर। तो देखिए गाइज, हमने आज प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 लिया है और उसके जो खंड है फर्स्ट सेकंड थर्ड, आज की वीडियो में हम उनको हल करके दिखाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा 26 और 91 का हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है और फिर इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुना LCM के। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं का HCF यानी में से ज्ञात करेंगे, फिर इन्हीं दोनों संख्याओं का LCM यानी में से ज्ञात करेंगे, फिर दोनों के आपस में गुना कर लेंगे। ठीक है ना। तो क्या करते हैं, तो 26 के हम क्या करेंगे, हम HCF यानी में से गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड के लिए हम गुणनखंड करने होते हैं। तो 26 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 13 गुना 2 या 2 गुना 13, 13 दूनी 26। आगे दूसरी संख्या हमारी 91, तो 13 सत्ते होता है 91 यानी 7 गुना 3। तो हम HCF ज्ञात करेंगे शुरू में। तो HCF ज्ञात करने के लिए दो संख्याओं का HCF ले रहे हैं। तो ऐसा गुणनखंड जो दोनों संख्याओं में यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें देखना होता है, जो ऊपर की संख्या में भी हो और नीचे की संख्या में हो। तो ऐसा गुणनखंड क्या है हमारा, 13 है। तो 13 क्या हो जाएगा हमारा, HCF हो जाएगा यानी में से। और हमें साथ में क्या निकालता है, इसमें लैसर ज्ञात करना है। तो लैसर ज्ञात करने के लिए भाई पहले जो उभयनिष्ठ कॉमन है वो लेंगे। उभयनिष्ठ है 13 और 2 और 7 का कोई उभयनिष्ठ नहीं है, तो इनको भी गुना में रखेंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो दो जोड़ा सा बना है ये लिया, और जिसके जोड़े नहीं बने उसको भी लेंगे और इनके आपस में गुना कर लेंगे। तो 13 दूनी 26 और 26 के साथ से हम गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 182 आ जाएगा। अब हमें इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो जांच करनी है हमें। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या क्या क्या है वे, 26 गुना 91, ये हमारी दो संख्या है। इनका HCF आया था 13 और LCM कितना प्राप्त हुआ, 182। अब इनकी आपस में हम क्या कर लेंगे, गुना करेंगे। तो 26 और 91 गुना कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2366 हो जाएगा। और इनकी भी आपस में गुना करेंगे, 13 दूनी 26 और दो आपस में गुना कर लेंगे तो यही हमारा आ जाएगा। तो दोनों साइडें बराबर आ रही हैं, तो यही हमारी जांच हो गई, यही हमें सिद्ध करना था। तो आगे दूसरा पार्ट है हमारा 510 और 92 का। हमें क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। फिर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर, ये हमें जांच करनी है। तो 510 के हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड करेंगे। 510 के हमें गुणनखंड करने, तो 2 से भाग करेंगे इसमें, 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बचेगा तो ये 11 बन जाएगा, 2 पंजे 10। फिर यहाँ से 1 बचेगा, 2 पंजे 10। अब हम 3 से भाग करेंगे इसमें, 3 अट्ठे 24, 1 बचा, 3 पंजे 15, फिर 5 से 5 इकाना 5 और 5 सत्ते 35, ये 17 से। तो 510 के गुणनखंड हुए 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब हम 92 के गुणनखंड करने हैं। तो 92 के गुणनखंड करेंगे, 2 से 2 चौक 8 और 2 छन 12, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये 23 से डिवाइड हो जाएगा। तो गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुना 23। अब हमें इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में देखना है HCF ज्ञात करने के लिए कि उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, जो ऊपर वाली संख्या का भी गुणनखंड हो और नीचे वाली संख्या का भी हो। तो क्या है, केवल 2 ऐसा गुणनखंड है जो उभयनिष्ठ है, जो ऊपर की संख्या का भी है और नीचे की भी संख्या का। तो HCF क्या हो गया हमारा, 2 हो गया। अब LCM बाकी सभी को छोड़ देते हैं। LCM ज्ञात करने के लिए
जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसको भी लेंगे, भाई 2 उभयनिष्ठ था तो इसको भी लिया, बाकी इन सभी को भी लिख लेंगे, सभी के एक साथ गुणा कर लेंगे। 3 गुना 5 गुना 17 और गुना 2 गुना 23। तो इन सभी के अगर हम आपस में गुना कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 23,460। 23,460 इन सभी की गुना करके ये आ जाएगा। यही क्या होगा, हमारा एलसीएम होगा। अब हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। तो दो संख्या क्या क्या है हमें, 510 गुना 92 बराबर HCF कितना आया था हमारा, 2 आया था, और LCM कितना आया है, 23,460। तो इनकी गुना कर लेंगे। तो गुना कर पहले 2 से यहाँ तो 0 आ जाएगा, 2 छंग 12 हासिल हो गए, 1 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। इनकी भी गुना करेंगे तो यही आएगा, चाहे आप गुना करके देख लेना। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे थर्ड पार्ट था हमारा 336 और 54 का। हमें HCF LCM ज्ञात करना, फिर उनकी जांच करनी है। तो पहले गुणनखंड करेंगे हम 336 के, तो 2 से भाग कर देंगे। इसमें 2 का पाड़ा पढ़ेंगे पहले, 3 में 2 1 2, यहाँ से 1 बचेगा, 13 हो जाएगा। 2 छंग 12 और ये 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 1 2। अब 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21 और 7 1 7। तो क्या गुणनखंड हो गए हमारे, तो 2 4 बार आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 7। अब 54 के गुणनखंड कर लेंगे। तो 2 से भाग करेंगे, इसमें 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, फिर 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 9 और 3 1 3। तो 54 के गुणनखंड हुए हमारे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमें देखना है कि इन दोनों संख्याओं के गुणनखंड में कौन सा हमारा गुणनखंड कॉमन है, यानी उभयनिष्ठ, जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्रकार से गोल घेरा लगा लेंगे, इससे पता लग जाए कि उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से दोनों में 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड है और 3 है। तो गुना करेंगे, कितना आ गया, 6 यानी हमारा HCF हो गया। अब LCM ज्ञात करने के लिए जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हुए पहले उनको लेंगे। 2 और 3 था, बाकी ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं थे, तो इन सभी की एक साथ गुना कर लेते हैं हम ऐसे में। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 गुना 3 गुना 3। अब इन सभी के आपस में हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो क्या आएगा, गुना करके 3024 आ जाएगा। ये हमारा LCM हुआ। अब हमें जांच करनी है। तो जांच क्या करनी थी, 2 संख्याओं का गुणनफल संख्या क्या आती है, 336 गुना 54 बराबर HCF आया हमारा 6 गुना LCM आया हमारा 3024। इनकी गुना करो, 6 चौक 24 हासिल हुए 2, 6 दूनी 12 2 14 हासिल हो गया 1, आगे 0 तो 14 का 14 आ जाएगा और 6 तिया 18। इनके आपस में गुना करेंगे तो इनकी गुना भी यही आएगी। यही हमारा क्या होगा, आंसर।